Jai Hind students, today we will continue chapter number 1, motion of 9th class physics. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हमारा व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखो इससे पहले हमने जो है ना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स, क्वांटिटी मीन्स जो होता है किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट, मीन्स वो जिस मटेरियल से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना, वो उसकी मात्रा कितनी है। जैसे देखो यहाँ आंसर में भी दे रखा है अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी, जिसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उसको पूरा कंप्लीटली डिनोट करने के लिए, ठीक है ना। कैसे, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में हम इस तरह से मान सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ पर एक खेत है हमारा, एक फील्ड है और उसकी जो शेप है हमारी स्क्वायर शेप में है, ठीक है ना। और वहाँ पे जाके जो कॉर्नर है उसका या उसका मिड पॉइंट है फील्ड का, वहाँ पर मैंने हीरा छुपा रखा है और आप उसको लेकर आना है आपको। तो अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वहाँ से मैंने कह दिया 50 किलोमीटर या फिर कुछ भी हो सकता है, 100 किलोमीटर हो सकता है, 150 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी है। मान लिया कि 50 किलोमीटर हमने दिया आपको कि आपको जाना है यहाँ से, और एक वहाँ पर फील्ड है, उसके बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट है वहाँ मैंने हीरा छुपा रखा है, उसको लेके आना है। तो उस केस में अब आप क्या है, सोच में पड़ जाओगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मैं बताऊंगा तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, और जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो 50 किलोमीटर उस डायरेक्शन में आपको फील्ड मिल ही जाए। हो सकता है आप ईस्ट में गए तो वो हो सकता है आपको नॉर्थ में हो फील्ड। तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर हमें 50 किलोमीटर जो आपको मैं डिस्टेंस बताऊँगा, मीन्स वो मैग्नीट्यूड होगा उसका। और आपको अगर मैंने कह दिया ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो वो इसको डायरेक्शन हो जाएगा। मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ कंपलसरी है कि डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो हम आपको काम करने के लिए देंगे उसका सोल्यूशन नहीं आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसी तरह से वेलोसिटी, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड में क्या होता है कि आप सिर्फ ये बता दें कि हम मतलब कोई भी व्हीकल है या हम हैं इतनी स्पीड से चल रहे हैं, या फिर व्हीकल है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, तो आप इतना सफिशियंट होगा। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं हो सकता है। वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन भी उसका बताना पड़ेगा। इसी तरह से फोर्स है हमारा, फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो फोर्स में भी आपको क्या बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में आपने लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड है या लेफ्ट है या राइट है, ठीक है ना। आपको जिस डायरेक्शन में
काम करना है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाना है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहा जाएगा कि ईस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, नॉर्थ में लगाओ, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ईस्ट डायरेक्शन में भेजना है तो फोर्स आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स है हमारा, ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन भी इसी तरह से होगा हमारा। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके इसमें आया नहीं है कोर्स में, मीन्स चैप्टर में नहीं आया, ठीक है ना। अभी ये टॉपिक आया नहीं है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम आगे कुछ क्वेश्चनों के बाद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हमें क्या पता करना है, यहाँ पर डिफरेंस पता करना है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहला जो पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड हम बता देंगे, ठीक है ना। इट बी कम्प्लीटली डिफाइंड बाई अ नंबर एंड यूनिट। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ उसकी मतलब क्वांटिटी बता के, न्यूमेरिकली और यूनिट बता के। जैसे हमने बताया स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर्स है यहाँ पर, वो इसकी यूनिट हो गई, क्योंकि उसको हम मेज़रमेंट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है ना। यूनिट जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़रमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और नंबर की जो बात की है मैंने यहाँ पे, तो नंबर हो जाएगा जो हमने उसकी स्पीड बताई है न्यूमेरिकली, 40 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, ठीक है ना, पर आवर्स। तो 50 जो है वो क्या होगी, उसका नंबर हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर्स उसकी यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। और इस तरह से, और इसमें ये भी दे रखा है, इट हैज़ डिफाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन अलॉन्ग विद नंबर एंड यूनिट। मीन्स हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, और उसकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू है वो भी बतानी पड़ेगी और यूनिट भी बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको डायमंड वाला जो एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। जैसे 50 किलोमीटर दूरी पर क्या है, हमें यहाँ पर कोई एक फील्ड है और वहाँ पर हमने बीचों बीच में उसके हीरा छुपा रखा है, तो हमें पर्टिकुलर क्या बताना पड़ेगा, 50 किलोमीटर मैंने बता दी डिस्टेंस, ठीक है ना। और उसके बाद किलोमीटर जो है वो यूनिट का काम कर रही है, और डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर। ये सभी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड हमने बता दी 40 किलोमीटर पर आवर से, डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम है मैंने बता दिया 50 जो है ना, मतलब 50 सेकेंड हो गए हैं, 2 o'clock, या फिर एग्जैक्ट बता सकते हैं कि अभी 12 बज गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर भी हम बता सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, ना एक्सेलरेशन में है हमारा, ना फोर्स में है, और ना वेक्टर। ये सब वेक्टर क्वांटिटी होंगी हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें ये भी दे रखा है, मैथमेटिकल जो रूल हैं इसमें क्या होते हैं, हमारे अप्लाई होते हैं किसमें, जो स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकल रूल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर एप्लीकेबल, ठीक है ना, ऑन स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमें इस तरह से पता करना है, जैसे एडिशन भी उसमें क्या होगा, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा जो लगा रहा है हमारा 5 का। तो इस तरह से अगर रिजल्टेंट हम यहाँ पर पता करने के चाहेंगे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना, 9 न्यूटन का। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई एक जो है ना ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी जा रही 20, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 40 - 20 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 किलोमीटर पर आवर्स का, ठीक है ना।
ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दे रखा है हमारा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दोनों एप्लीकेबल इसमें होंगे हमारे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसमें दे रखा है हमारा मैथमेटिकल रूल की जो बात हो रही है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं अप्लाई है, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, इसमें दे रखा है वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ए वेक्टर अलजेब्रा। ये जो है यहाँ पर वेक्टर्स रूल होते हैं जो हम बड़ी हाई क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। वेक्टर जो रूल होते हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें दे रखा है वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो क्या करती है, वेक्टर जो रूल होते हैं अलजेब्रा में उनको फॉलो किया जाता है उसके अंदर, ठीक है ना, उनको अप्लाई किया जाता है। अब आता है फोर्थ वाला पॉइंट, इसमें दे रखा है स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइड ईच अदर। स्केलर क्वांटिटी जो दे रखा है यहाँ पर वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है एक दूसरे को। जैसे हमें पता करना है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है ना, अगर हमें डिस्टेंस पता करना है या स्पीड अगर हमें पता करनी है, यहाँ पर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर डिस्टेंस का निकाल लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम स्पीड को यहाँ निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड इक्वल टू जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखना है। या डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट डिवाइड ईच अदर। वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकती है। इसी तरह से देखो फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है, इसमें दे रखा है स्केलर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। इसका ग्राफ पे अगर हम चाहे प्रेजेंटेशन हो जाए स्केलर क्वांटिटी का तो हम नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम अभी जो है ना आपको ग्राफ में सिखाएंगे, आगे टॉपिक है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। ग्राफ बना के हम आपको सिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ हम डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं दोनों के, तो ये हम अभी सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम जो दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस पता करना है दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। तो डिस्टेंस दे रखी इज अ लेंथ ऑफ द पाथ, मीन्स जो अब आपने किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका पूरा जो टोटल निकल के आएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। उसकी जो टोटल लेंथ निकल के आएगी, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ जो निकल के आएगी वो हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारा, मैंने आपको डायग्राम बना के भी सिखाया हुआ है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर क्या है हमारा, डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है हमारा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्या चाहिए हमें, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब दो अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है, और उनकी अलग अगर हमारी लेंथ अलग अलग होगी तो डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट क्या होगी हमारी, इज़ ऑलवेज सेम, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, एक जैसी ही होगी। फिर यहाँ फोर्थ पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन एवर दे रखा है हमारा देयर इज मोशन।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। डिस्प्लेसमेंट जो है मीन्स कहने का ये हो गया है कि डिस्टेंस जो है, जैसे एक राउंड अगर लगा लिया आपने किसी सर्कुलर पाथ का और वो है हमारा 44 मीटर का, फिर एक और अगर आपने राउंड लगाया तो फिर कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, 44 एक राउंड में, 44 दूसरे राउंड में, तो टोटल हमारा कितना हो गया 88। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है ना, या फिर किसी स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं और वापस आके फिर उसी पॉइंट पर अगर आ गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और जिस पॉइंट डायरेक्शन में आप गए, ठीक है ना, और एंड पॉइंट पे जाके रुक गए, तो उस केस में हमारा पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर इनिशियल फाइनली उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो 0 हो जाएगा। और नेगेटिव कब होगा हमारा, जैसे आप गए यहाँ से 5 किलोमीटर और फिर पीछे लौट आए 2 किलोमीटर, ठीक है ना, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 3 किलोमीटर ही रह जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर आप वापस आ गए हो, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि नेगेटिव भी हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, व्हाट डज द ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है हमारी, जो आपने देखा होगा जो ऑटो वगैरह होते हैं ना हमारे, उनमें लगा होता है, ठीक है ना, या फिर जैसे जो भी मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं उनमें भी लगा होता है। और उसका काम क्या होता है, द ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल, मीन्स उस व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है उसका मेज़रमेंट बताता है हमारा ऑडोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें स्पीडोमीटर की बात हो रही है। तो स्पीडोमीटर भी हमारे क्या होती है, एक हमारी डिवाइस होती है, ठीक है ना, और ये क्या करती है, स्पीड को मेज़र करके बता दिए कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। 23 देखो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज आ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पीड। अब स्पीड की डेफिनेशन की बात आती है, बहुत सिंपली मतलब बताना है, डिफाइन करना है स्पीड को। तो देखो यहाँ पर क्या है दे रखा है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर, ठीक है ना, ऑफ टाइम, मीन्स पर ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिस्टेंस कवर की है उसने 1 सेकेंड के अंदर, या फिर 1 मिनट के अंदर, या फिर 1 आवर्स के अंदर, मतलब पर यूनिट टाइम से मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में अगर उसने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना, या फिर 1 सेकेंड के अंदर की है, या फिर 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकेंड में कवर की गई होती है, या फिर 1 मिनट के द्वारा, या फिर 1 घंटे में, जो भी उसने कवर की है हमारी लेंथ, ठीक है, वो डिस्टेंस कहलाएगी। और नीचे दे रखा है नोट में, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे नोट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो दे रखा है, हाई स्पीड मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मोशन में है, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है हमारी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। अब एसआई यूनिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और एसआई यूनिट होती क्या है इसके बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ तक जो था हमारा वो हम पढ़ रहे थे, सिर्फ मोशन के बारे में हमने पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर उन दोनों के डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा अभी तक की वीडियो में, ठीक है ना। आगे का जो हम टॉपिक भेजेंगे उसमें हम बताएंगे आपको वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना, और स्पीड का है हमारा, और डिस्टेंस का तो हो ही गया है हमारा, ठीक है ना। और भी आगे के टॉपिक हैं, एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम आगे के आपको वीडियो में भेजेंगे। और इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद स्टूडेंट्स।